नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा में रूठने मनाने का सिलसिला जारी। बगावत की चिंगारी को बुझाने में जुटी बीजेपी। संगठन और सरकार में तरजीह दिए जाने का दिलासा। कांग्रेस में 60 से अधिक टिकट फाइनल। आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। कई पुराने चेहरों पर कांग्रेस खेल सकती है दांव। हरक को लिखित माफी के बाद मिली कांग्रेस में एंट्री। सोशल मीडिया में वायरल हुआ माफीनामा। हरक ने कहा 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़ना एक बड़ी गलती। और हरक की वापसी पर बीजेपी का बड़ा बयान। अपनी असली जगह पहुंचे हरक। कहा हमेशा प्राइवेट पार्टी के तौर पर रही कांग्रेस की राजनीति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। कई नेताओं को टिकट नहीं मिला तो कई नेताओं के टिकट काटे जाने से ये नाराजगी फूट पड़ी है, जिसके बाद कई विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि भाजपा नाराज बताए जा रहे कार्यकर्ताओं को अब साधने की कोशिश में भी जुट गई है। इस चिंगारी को थामने के लिए पार्टी ने प्रांतीय पदाधिकारियों को मोर्चे पर लगाया है। मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से जारी पहली लिस्ट के बाद पार्टी के भीतर बगावत के सुर फूटने लगे हैं। बगावत भी ऐसी कि गढ़वाल से कुमाऊं तक टिकट काटे जाने को लेकर विधायक इतने नाराज है कि उन्होंने चुनावी दंगल में निर्दलीय ताल ठोकने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चले कई मंथनों के बाद जारी बीजेपी की पहली सूची से पार्टी के अंदर बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। जिन विधायकों और दावेदारों के टिकट काटे गए हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए खासा नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की तरफ से जारी हुई पहली सूची में नाराजगी जताने वालों में विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, थराली से विधायक मुन्नी देवी, द्वाराहाट विधायक महेश नेगी, नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत समेत देवप्रयाग सीट से टिकट दावेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मगन सिंह बिष्ट और कर्णप्रयाग सीट से टिकट के उम्मीदवार टीका प्रसाद मैखुरी शामिल हैं। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत तो इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि उन्होंने दल बदल का फैसला भी कर लिया है। ओम गोपाल रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, नहीं तो निर्दलीय चुनाव मैदान में वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। झबरेड़ा सीट पर फैसला रोके जाने पर भाजपा के मौजूदा विधायक देशराज करवाल ने भी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की तरफ से लिस्ट में जिन विधायकों और दावेदारों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से ज्यादातर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि चुनाव के वक्त पार्टियों में बगावत होना लाजमी है, लेकिन बीजेपी नाराजों को मनाने में कितना सफल हो पाती है, ये सवाल बड़ा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल होने वाले हैं। आज इनकी घोषणा भी की जा सकती है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कई दिनों तक चल रहे मंथन के बाद कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। प्रदेश में भाजपा 59 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद भी पहली लिस्ट जारी करने में पिछड़ चुकी है। कांग्रेस की ओर से दिसंबर में पहली लिस्ट जारी करने का दावा किया गया और उसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जारी कर देंगे। लेकिन इन सभी दावों के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। उत्तराखंड के चुनावी मौसम में राजनीतिक निष्ठाओं के बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक राजनीतिक निष्ठा ने अपना ठिकाना बदल लिया है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही उनकी बहू अनुकृति गोसाई रावत ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट। ये सच है कि हरक सिंह रावत की सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुहार की आवाजें बाहर नहीं आईं। लेकिन सच ये भी है कि अंदर ही अंदर हरक सिंह रावत की गुहार उत्तराखंड का हर शख्स सुन रहा था। कभी ठसक के साथ राजनीति करने वाले हरक सिंह रावत को 5 दिनों तक सियासी समंदर में ऐसी उड़ान भरनी पड़ी कि ठिकाना दूर दूर तक न दिखा।
कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते तो रहे, लेकिन हरदा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि हरक के पंख उड़ते उड़ते थकने लगे तो साहिल से उतरने की गुहार तक लगाने लगे। पूरे 5 दिनों तक गुहार, मनुहार और इंतजार के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत के गले में आया हाथ वाला हार। 5 बरस पुराना हार जब आया तो उनकी भी जान में जान आई। अपने ससुर हरक सिंह रावत की अंगुलियां पकड़कर सियासत की पगडंडी पर चल रही अनुकृति गोसाई भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। हरक सिंह रावत इन 5 दिनों में अपने राजनीतिक कैरियर के उस दौर से गुजरे होंगे जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी की नहीं होगी। बीजेपी से निकाले जाने और कांग्रेस में शामिल होने के बीच हरक सिंह रावत के लिए 5 दिनों का ये इंतजार 5 बरस के इंतजार से कम नहीं रहा होगा। अब हरक को नया राजनीतिक ठौर तो मिल गया है, लेकिन वक्त ये बताएगा कि वो इस ठिकाने में ठहरने की कीमत क्या देते हैं। हरक सिंह रावत को आखिरकार कांग्रेस में एंट्री मिल ही चुकी है, लेकिन ये एंट्री हरक को माफीनामा लिखने के बाद ही मिली है, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी उनका माफीनामा वायरल हो रहा है, जिसमें हरक ने माना है कि 2016 में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही कांग्रेस का दामन छोड़ना एक सबसे बड़ी गलती रही है उनकी। वहीं हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी के बाद गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने हरक की कांग्रेस में वापसी की है तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में सोच समझकर ही ये फैसला लिया गया है। वहीं हरक की कांग्रेस में वापसी को लेकर भाजपा ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि हरक सिंह रावत असल में अपनी असली जगह पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस पर प्राइवेट पार्टी का आरोप लगाते हुए शादाब शम्स ने कहा कि हमेशा कांग्रेस विचारधारा नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टी के तौर पर काम करती आई है। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार नामांकन के लिए सिर्फ 8 दिन का समय ही दिया गया है, जिनमें से 3 दिन छुट्टी होने के कारण सभी प्रत्याशियों को नामांकन के लिए सिर्फ 5 दिन का समय ही मिलेगा। जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर दिन के 3 बजे तक चलेगी, जिसमें कोविड नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वहीं सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को भाजपा से टिकट मिलने पर जुबिन नौटियाल ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि अपने पिता की जीत के लिए वो खुद मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। पिता को टिकट दिए जाने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उत्तराखंड वासियों की इज्जत नहीं करता, ऐसे लोगों को भाजपा ने तवज्जो दी है। वहीं रितु खंडूरी का टिकट काटे जाने को लेकर भी गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैप्टन बलबीर सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक को बदलना चाहती है। 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाकर बीजेपी शहीदों का अपमान कर रही है। हल्द्वानी में अपने डिजिटल प्रचार के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, सभी 70 विधानसभा सीटों पर भी कंट्रोल रूम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज डिजिटल रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं कांग्रेस के डिजिटल प्रचार की तैयारी पर सपा ने भी निशाना साधा है। सपा के प्रदेश महासचिव और हल्द्वानी से प्रत्याशी शोएब अहमद ने कहा कि जो लोग पिछले 5 सालों से जनता के बीच नहीं गए, उन लोगों को वर्चुअल रैलियों की जरूरत है, क्योंकि जो प्रत्याशी पिछले 5 सालों से जनता के बीच में हैं, उनको लुभावने वादे और भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा में रूठने मनाने का सिलसिला जारी। बगावत की चिंगारी को बुझाने में जुटी बीजेपी। संगठन और सरकार में तरजीह दिए जाने का दिलासा। कांग्रेस में 60 से अधिक टिकट फाइनल, आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। कई पुराने चेहरों पर कांग्रेस खेल सकती है दांव। हरक को लिखित माफी के बाद मिली कांग्रेस में एंट्री। सोशल मीडिया में वायरल हुआ माफीनामा। हरक ने कहा 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़ना एक बड़ी गलती।
और हरक की वापसी पर बीजेपी का बड़ा बयान, अपनी असली जगह पहुंचे हरक, कहा हमेशा प्राइवेट पार्टी के तौर पर रही कांग्रेस की राजनीति।